अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद शफीब। लैटिक ट्यूटोरियल की वीडियो नंबर 2 में आज हम स्टडी करेंगे कि लैटिक का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और हम किस तरह कोई पैराग्राफ इस पे टाइप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने गूगल से टेक मेकर जो एडिटर है जिस पे हम काम करेंगे वो डाउनलोड कर लेना है। ये आइकन आपको नज़र आ रहा है इसका टेक मेकर का, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो इसका कुछ बेसिक इंटरफेस वो आपको इस तरह नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे। तो डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आपने चेक कर लेनी है। यहाँ पे ऑप्शन पे जाएंगे आप, तो ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट में हमारे पास कमांड्स हैं, तो इनमें आपने एक ये चीज़ चेक करनी है कि ये PDF व्यूअर एम्बेड है, तो इस पे आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास यहाँ पे ये लंच द क्लीन टूल्स, इस पे आपने क्लिक करके, यानी कि ये अगर आपका क्लिक नहीं होगा तो आपने इस पे क्लिक करके ना ये टिक का निशान आ जाएगा। उसके बाद आपने क्विक पे क्लिक करना है, तो बिल्कुल फर्स्ट पे आपको ये नज़र आ रहा होगा PDF लैटिक प्लस व्यू PDF, इस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद एडिटर में यहाँ पे ये शो लाइन नंबर्स, इस पे अगर क्लिक नहीं होगा तो आपने क्लिक करके इसे इनेबल कर देना है। तो लास्ट में हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स हैं, तो ये आप लोगों ने देख लेने हैं। अब आ जाते हैं कि हम कोई पैराग्राफ किस तरह टाइप कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपने फाइल पे जाना है, यहाँ से न्यू, तो क्योंकि हमने न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो इसको आप पहले सेव कर लें। फाइल पे आपने क्लिक किया, सेव एज, तो मैं इसे अपने नेम से सेव कर लेता हूँ, यानी कि मैंने कर लिया विश्व। तो ये मेरी फाइल सेव हो गई है। अच्छा, अब इसकी बेसिक कमांड्स क्या हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना होगा तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपने ये टाइप करना होगा, बैकस्लैश डॉक्यूमेंट क्लास। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये शो भी करवा रहा होगा डॉक्यूमेंट क्लास, तो आपने इस पर क्लिक करना है, तो ये आ जाएगा डॉक्यूमेंट क्लास। उसके बाद आपने टाइप करना है A4 पेपर, ठीक है, कोमा 12 pt, ये फ़ॉन्ट साइज़ है हमारे पास पेज का। उसके बाद करली ब्रैकेट है, तो इसमें आपने टाइप करना है आर्टिकल, यानी कि आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है, एक पेपर हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। उसके बाद आपने लाइन नंबर 2 पे आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि बैकस्लैश ऑथर, ठीक है। अच्छा, ऑथर में आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, मीन्स के लाइक आप का जो भी नेम है। मैंने अपना नेम दे दिया मोहम्मद शफीब। उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट को कोई टाइटल देना है, तो फिर कैसे देंगे, बैकस्लैश आपने टाइप करना है बैकस्लैश टाइटल।
तो जो भी टाइटल आप देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे टाइप कर दें। मैं इसे टाइटल दे रहा हूँ माई फर्स्ट लैटेक्स ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने बैकस्लैश बिगिन डॉक्यूमेंट टाइप करना है, ठीक है। अब आपने ये फर्स्ट 3 लाइंस में जो भी मैंने टाइप किया है ना, तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। यानी कि अगर आप कोई एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो उसका आप नेम भी देना चाहते हैं और उसका टाइटल भी है, तो आपने इस तरह टाइप करना होगा। अच्छा, अब जो चीज़ भी आपने लिखनी है, यानी कि कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो वो चीज़ आपने इसमें टाइप करनी है। यानी कि ये बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के दरमियान जो कुछ भी आप टाइप करेंगे वो यहाँ पे शो होगा, ठीक है। अच्छा, मेरे पास ना कुछ टाइप किया हुआ है तो मैं उसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। तो लाइक आपने एक पैराग्राफ लिखना था, तो ये आपने पैराग्राफ लिख लिया। उसके बाद आप इसे रन करवाएंगे। यहाँ पे ये क्विक बिल्ड के साथ एक एरो का साइन नज़र आ रहा है और इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा रन आ गया है। तो हम इसको रन करवाएंगे तो ये इस तरह आपको एक डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये देखा होगा कि मैंने कहा था कि भाई आप इसे अपना नाम भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई नाम नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे जब आपने इसको टाइटल दिया ना माई डॉक्यूमेंट, तो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी जो डॉक्यूमेंट है उसका ये टाइटल हो। तो वो कैसे होगा, तो मैं इसको एक कमांड दूंगा बैकस्लैश मेक टाइटल, ठीक है। चलें, अब मैं इसको रन करवाता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने टाइटल दिया था वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक हो गया ना। अच्छा, इसके साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेट भी आपको नज़र आ रही है, ठीक है। जो आज डेट है वो भी लिखी हुई नज़र आ रही है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि भाई ये डेट लिखी हुई नज़र ना आए तो आपने क्या करना है, यहाँ पे बैकस्लैश डेट और एम्प्टी करली ब्रैकेट, यानी कि करली ब्रैकेट टाइप कर देनी है और इसमें कुछ भी नहीं लिखना। और जब आप इसे रन करवाएंगे तो ये जो डेट यहाँ पे आ रही थी वो यहाँ पे शो नहीं होगी, ठीक हो गया। तो इस तरह आप कोई भी एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि भाई हमारा जो पैराग्राफ है ना, इसमें मैं यानी कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ। तो तब हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज, ठीक है, मेरे पास ये लिखा हुआ है डेप्थ मोशन। तो यहाँ से मैं चाहता हूँ कि भाई मैं न्यू लाइन से स्टार्ट करूँ। तो आपने क्या टाइप करना है, ये डबल बैकस्लैश आपने टाइप किया, ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ से रन करवाया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो था एक न्यू पैराग्राफ से स्टार्ट हो गया, ठीक हो गया। यानी कि अगर आप किसी भी पैराग्राफ को एक न्यू लाइन से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, 2 बार आपने बैकस्लैश टाइप करनी है और उसे रन करवाना है, तो वो एक न्यू पैराग्राफ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज की इस वीडियो में हमने जस्ट ये सीखा है कि हम कोई पैराग्राफ लैटिक पे किस तरह टाइप कर सकते हैं। अगर
आप दोस्तों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मैथमेटिकल इक्वेशंस और कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।